रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 9 जिसका नाम है कब आऊँ वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 78 व 79 पर है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 9 कब आऊँ। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज से बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी है, इसलिए आया हूँ। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो नहीं है, पर मुझे हरा पीला, सफ़ेद लाल, नारंगी नीला, आसमानी काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया था कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। यह लिखी है R.S. त्रिपाठी जी ने। आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। अवंती एक व्यक्ति था जिसने एक छोटी सी दुकान खोली थी गांव में, और उस दुकान में वह रंगाई का काम करता था। और रंगाई क्या होता है? कपड़े पर कपड़े को रंगना, किसी भी रंग में कपड़े को रंगना, वह रंगाई का काम उसने शुरू किया था और गांव वासियों के लिए वह कपड़ा रंगता था। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। सभी लोग जो गांववासी थे, सभी लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे क्योंकि वह बहुत अच्छी रंगाई करता था। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। जब वह रंगाई अच्छी करता था तो उसकी दुकान जो है वह चल निकली, यानी चलने लगी, उसका काम आगे बढ़ने लगा। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती की सभी प्रशंसा करते थे, उस व्यक्ति की सभी प्रशंसा करते थे, तो यह बात सेठ को बहुत बुरी लगती थी। वह अवंती से बहुत ईर्ष्या करता था। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। अवंती को उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए जो सेठ था वह एक छोटा सा कपड़ा लेकर कपड़ा का टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में चला गया। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ से बोला, अवंती, ज़रा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। तो वह जब दरवाजे के अंदर गया, उस दुकान में अंदर गया, तो सेठ जो है वह तेज आवाज़ में बोला,
अवंती ज़रा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। तो वह बोलता है कि इस कपड़े को भी अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हुनर कैसा है। वह बोलते हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा यह रंगने का हुनर कैसा है, तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी है इसलिए आया हूँ। वह बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ़ सुनी है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अवंती ने सेठ से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। अवंती जो व्यक्ति है उसने पूछा कि सेठ जी आप ये तो बताइए कि आप इस कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। सेठ ने कहा, सेठ क्या बोलते हैं, रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो नहीं है, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। वह बोलते हैं कि ये रंग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। वह बोलते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। अवंती बोलता है कि मैं समझ गया हूँ और अच्छी तरह से समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। तो वह बोलता है कि मैं आपकी पसंद की रंगाई ज़रूर कर दूँगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। अवंती को यह पता चल गया कि यह क्या करने आए हैं, किस लिए यहाँ पर आए हैं। यह उसे जब महसूस हुआ तो उसने क्या किया, सेठ के हाथ से वह कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ। तो वह सेठ जो हैं वह खुश होकर बोलते हैं कि चलो अच्छी बात है, आप रंग दोगे, तो अब ये बताओ कि अब मैं इस कपड़े को लेने कब आऊँ। तो अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। अवंती ने क्या किया, अलमारी में उस कपड़े को रखकर उस अलमारी में ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। तो वह क्या बोलते हैं कि आप इन दिनों के अलावा आप किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। सेठ यह समझ गया कि यह तो जैसा मैंने उसे बोला था वैसी ही मेरे पे उल्टी चाल पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। तो वह ये सोचने लगे, वह ये समझने लगे कि यह चाल उल्टी पड़ गई है और इसमें भलाई है कि मेरे को यहाँ से खिसक लेना चाहिए या फिर यहाँ से चला जाना चाहिए। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। फिर उसके बाद जो सेठ था वह कभी दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 9 कब आऊँ पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।